हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 6वां अध्याय है आदमी का धर्म। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। आज बच्चों हम इस पाठ से संबंधित जो हमारे अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे उच्चारण के लिए शब्दों का उच्चारण। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उसका हमें करना है उच्चारण और इसे अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहला है शब्द आवश्यकता, दूसरा है बच्चों सत्य, तीसरा है विश्वास और चौथा है स्वस्थ। अब बच्चों, अब करते हैं हम हमारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बालक पैसे मांगने किसके पास गया? बच्चों, जब उस बालक को पैसे की ज़रूरत थी तो वह किसके पास पैसे मांगने के लिए गया था? तो इसका उत्तर है, बालक पैसे मांगने धनी आदमी के पास गया। बच्चों, वो बालक था, वो एक नगर में जो धनी आदमी रहता था उसके पास पैसे मांगने के लिए गया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न, बालक उधार किसके लिए मांग रहा था? बच्चों, जो वह बालक था वह धनी आदमी से 5 रुपये उधार मांग रहा था। तो वह उधार किसके लिए मांग रहा था? तो इसका उत्तर है, बालक उधार अपनी माँ के इलाज के लिए मांग रहा था, क्योंकि उस बालक की माँ बहुत बीमार थी और उसके पिताजी भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए माँ के इलाज के लिए वह रुपये उधार मांग रहा था। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, बालक ने अपना नाम क्या बताया? बच्चों, जब धनी आदमी ने उस बालक से अपना नाम पूछा था तब उस बालक ने अपना नाम क्या बताया था? तो इसका उत्तर है, बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया था। क्या नाम बताया था? भारत सिंह। और उसने यह नाम क्यों बताया था? क्योंकि उसने कहा था कि भारत मेरे देश का नाम है और सिंह उस देश का जो चिन्ह है उसका नाम है, इसलिए भारत मेरा नाम है और सिंह मेरी पहचान है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, आपके सामने कुछ रिक्त स्थान लिखे हुए हैं, उनमें हमें इन शब्दों की सहायता से पूर्ति करनी है। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक नगर में एक रहता था। एक नगर में एक कौन रहता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, धनी आदमी। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। अब बच्चों उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ पढ़ रहा था। बच्चों, वह धनी आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ क्या पढ़ रहा था? तो इसका उत्तर आएगा समाचार पत्र। तो यहाँ हम लिखेंगे समाचार पत्र। अब देखिए तो क्या तुम एक बालक हो? उस धनी आदमी ने उससे क्या कहा था कि तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? तो यहाँ आएगा अनाथ। अब देखिए बच्चों मैं मनुष्य के गुणों को ही मानता हूँ। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। क्या आएगा बच्चों इसमें? धर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे धर्म। अब करते हैं बच्चों अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है? बच्चों, जब उस धनी आदमी ने उस बालक से पूछा था कि बच्चे तुम्हारा धर्म कौन सा है, तब उस बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई भी धर्म नहीं है? तो इसका उत्तर है, बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि
उस समय वह एक याचक था। याचक मतलब क्या होता है बच्चों? मांगने वाला। अर्थात मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। बच्चों, जब वह बालक उस धनी आदमी के पास आया था तो वह याचक था, यानी मांगने वाला था, और मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए उसने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? बच्चों, उस बालक को विद्यालय में उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? तो इसका उत्तर है, बालक को गुरुजी ने सिखाया था कि मनुष्य के गुण ही उसके धर्म है। बच्चों, उस बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? कि जो मनुष्य के गुण हैं वो ही उसके धर्म है। और वो गुण कौन कौन से हैं? जैसे ईमानदारी, सत्य, दया और कर्तव्य पालन। उस बालक को उसके गुरुजी ने जो मनुष्य के गुण हैं, जैसे ईमानदारी, दया, सत्य और कर्तव्य पालन, ये गुण ही बताए थे कि ये ही हमारे धर्म हैं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न। बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपनी भाषा में लिखे। बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या करना है? जो उस बालक और उस धनी आदमी के बीच में जो बातें हुई थी मुख्य उन्हें हमें अपनी भाषा में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर। धनी आदमी ने बालक से उसकी जाति, धर्म, नाम और पहचान पूछी थी। इस पर बालक ने उत्तर दिया, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, नाम भारत और पहचान देश का चिन्ह सिंह बताया था। तो बच्चों, इसका उत्तर हमने अपनी भाषा में लिखा है कि धनी आदमी ने उस बच्चे से उसकी जाति, धर्म, नाम और पहचान पूछी थी। तो उस बच्चे ने इसका उत्तर दिया था कि मेरी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है और मेरा नाम है भारत और मेरी पहचान है सिंह। और उसने अपना नाम बताया था भारत सिंह। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न। धनी आदमी ने अंत में क्या कहा? बच्चों, जब धनी आदमी ने उस बालक से सारी बातें सुनी, उसके बाद में उसने अंत में उससे क्या कहा? तो इसका उत्तर है, धनी आदमी ने अंत में कहा, तुम्हारी बातों से मेरा हृदय प्रेम से भर गया है। जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ, तुम मेरे पुत्र के समान हो। बच्चों, धनी आदमी उसकी बातों को सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हो गया था। तो उसने उस बालक से कहा कि बालक, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा हृदय प्रेम से भर गया है। जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ, तुम मेरे पुत्र के समान हो। उस धनी आदमी ने उस बालक को अपने पुत्र के समान, यानी अपना पुत्र ही मान लिया था। अब बच्चों, अब हम करते हैं भाषा की बात। और भाषा की बात में आज हम सीखेंगे विलोम शब्द। बच्चों, विलोम शब्द क्या होते हैं? जिनका विपरीत अर्थ होता है उन्हें कहते हैं विलोम शब्द। जैसे बच्चों, काला, और काला का विपरीत अर्थ कौन सा होता है? सफेद। जैसे दिन, और दिन का विलोम शब्द होता है रात। जैसे आकाश, और आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनका हमें विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों, एक यहाँ पर किया हुआ है, धर्म का होता है अधर्म। अब करते हैं बच्चों दूसरा, सनाथ। सनाथ का होता है विलोम शब्द अनाथ। तीसरा है बच्चों विश्वास, और इसका विलोम शब्द होता है अविश्वास। चौथा है बच्चों सत्य, और सत्य का विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ क्या होता है? असत्य।
अब देखिए बच्चों, ये है स्वस्थ, और स्वस्थ का विलोम शब्द होता है अस्वस्थ। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर बताओ। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमें उन दोनों शब्दों में अंतर बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा है उठना और यहाँ पर लिखा है उठाना। अब देखिए बच्चों, जिस शब्द में एक मात्रा से ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। उठना जो शब्द है वो उपयोग होता है स्वयं के लिए, और उठाना है वो किसके लिए उपयोग करते हैं हम? दूसरों के लिए। जैसे हमें किसी दूसरे को उठाना है तो उसके लिए बोलेंगे उठाना। तो यहाँ लिखेंगे दूसरों के लिए। अब देखिए बच्चों, जो चढ़ना है वो होता है उपयोग स्वयं के लिए, और जो चढ़ाना है वो किसके लिए उपयोग होता है? दूसरों के लिए। करना शब्द उपयोग होता है स्वयं के लिए। जब हम स्वयं कोई काम करते हैं उसके लिए उपयोग होता है करना, और करवाना होता है कि किसी दूसरे से कोई कार्य करवाना। तो यह उपयोग होता है दूसरों के लिए। अब देखिए बच्चों, चलना, चलना जो शब्द है वो हम स्वयं के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ आएगा स्वयं के लिए। और जो चलाना है वह अगर दूसरों को हमें चलाना होता है तो हम कहेंगे चलाना। तो यह उपयोग होता है दूसरों के लिए। तो देखिए बच्चों, एक मात्रा से ही शब्द का कितना अलग अर्थ निकल जाता है। तो बच्चों, आज हमारा जो अध्याय 6 था उसके अभ्यास कार्य पूरे होते हैं। अब बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।